Hello dear friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss second unit of photochemistry. हम photochemistry की second unit discuss करने जा रहे हैं, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके पास बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। यूनिट का नेम है फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री आपके पास मैं आपको बता दूं, ये दो वर्ड से बना है। फोटो मतलब यहाँ पर है फोटोन। फोटोन का मतलब होता है सनलाइट, यूवी विजिबल रेडिएशन, एच न्यू रेडिएशन, ये लाइट्स होती हैं। तो जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल पर या कंपाउंड पर आपके पास यूवी विजिबल रेडिएशन पड़ती है तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फोटोन डालने पर जो केमिकल चेंज आता है दैट केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस and the branch in which we study about the photochemical reactions known as photochemistry. So photochemistry is a branch of chemistry in which we deal about the interaction between H nu radiation and the molecule or reactant. तो reactant को जब H nu radiation मिलती है तो उसमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, उसी को हम फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फोटोन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, आप बचपन से भी जानते हो। एच न्यू सनलाइट बोलो, यूवी विजिबल रेडिएशन बोलो, यूवी विजिबल रेडिएशन कहो। ये रेडिएशन जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो आपको कोई भी केमिकल चेंज आता है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यूवी विजिबल रेडिएशन दे करके कई सारी हम रिएक्शंस करते हैं, जैसे हम एल्केन्स का हेलोजिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग किसका एल्केन है CH4 है, आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हो तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हो। तो यहाँ से H+ और Cl नेगेटिव, HCl बाहर होता है तो CH3Cl बनता है। तो H न्यू या यूवी विजिबल रेडिएशन की प्रेजेंस में होती है। तो एक एग्जांपल ये हो गया इसका। दूसरे फोटोकेमिकल रिएक्शन का हम एग्जांपल बोलें तो आप इसमें ये वाला भी कह सकते हो, बेंजीन का भी क्लोरीनेशन कराते हो 3Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू रेडिएशन, तो ये BH6 देता है। Cl 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 और Cl एडिशन रिएक्शन दी है, बॉन्ड टूटा, सारी चीज़ें जुड़ गई, कुछ भी बाहर नहीं निकला। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 या गैमेक्जीन भी कहते हैं इसे, या लिंडेन भी कहते हैं। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप बचपन से सीख के आते हो और आप डेली इस रिएक्शन को समझते हो, देखते हो अपने आसपास, CO2 और H2O आपस में मिल करके C6H12O6 बनाते हैं और 6O2 गैस रिलीज होती है। आप देखोगे तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और फिर से 6 ऑक्सीजन, और 6 ऑक्सीजन जो बची होंगी 12 ऑक्सीजन वो O2 की फॉर्मेट में बाहर निकल जाती है। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 लेते हैं और हम उसे पानी देते हैं तो वो अपना खाना पीना बनाते हैं, जिसे आप ग्लूकोन डी कहते हो, ग्लूकोज। तो पेड़ पौधे अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो अपने लिए बनाते हैं और आप उन कार्बोहाइड्रेट को खुद खा लेते हो और आप अपनी बॉडी बनाते हो। तो वो कार्बोहाइड्रेट वही होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। और ये फोटोकेमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये मैंने आपको फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है। तो फोटोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन एच न्यू रेडिएशन एंड matter or reactant molecule. Then reactant molecule absorbs the radiation and get excited into excited level and then converted into final product. तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उससे रिलेटेड जो हम स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसे पॉज करके आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अब मैं इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है जेवलॉन्स्की डायग्राम। और शायद मैं आज इस पार्ट में यही वाला टॉपिक डिस्कस करूँगा, जेवलॉन्स्की डायग्राम। आपको यही समझना है, एक एक करके टॉपिक समझते रहो। जैसे फर्स्ट वाली यूनिट के मैंने हर एक टॉपिक बताए हैं, पहली वाली वीडियोज़ में 12 वीडियोज़ बनाई हैं आपके लिए पहली यूनिट पर, तो ऐसे ही इसको भी एक एक करके क्लियर करते रहेंगे। तो जेवलॉन्स्की डायग्राम क्या है? नाम से क्लियर है कि जेवलॉन्स्की नाम के साइंटिस्ट ने दिया है और ये डायग्राम में कुछ रिप्रेजेंट करता है। सॉरी। तो ये डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक बात समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले आप ये समझो कि ये ग्राउंड स्टेट था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपने इसे एच न्यू रेडिएशन दिया, तो एच न्यू रेडिएशन देने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं
और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी आपने एच न्यू दो कंडीशन बता दी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 में मैंने माना कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इसने अपना स्पिन चेंज किया तो ऐसा बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन ये था और इसका स्पिन ऐसा ही रहा, तो स्पिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं इसका आप स्पिन बताओ पहले, तो सबसे पहले कैपिटल एस, इसका हाफ, इसका माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ स्पिन आएगा 0। तो हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं जो दिया जाता है 2s+1 से। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0 आया है हाफ माइनस हाफ करके, तो 2 × 0 + 1 1। तो डेल एस की वैल्यू जो 1 आई है वो आई है आपके लिए सिंगलेट। डेल एस सिंगलेट स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। अब आपने उसे फर्स्ट कंडीशन में एक्साइट कराया तो इसके स्पिन प्लस हाफ और इसका भी स्पिन प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन आएगा हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो डेल एस की वैल्यू आएगी 2s+1। तो डेल एस की वैल्यू 2 × 1 = 2, एस की जगह 1, 2 × 1 = 2 + 1, तो 2 × 1 = 2 + 1 3। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट बनी है, इस एक्साइटेड स्टेट में ये ट्रिपलेट है, 3 के लिए बोला जाता है ट्रिपलेट। जबकि अगर आप ये भी एक्साइट ही हुआ है, यहाँ पर इसका स्पिन प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन में है, तो हाफ माइनस हाफ 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे 2s+1 से, तो 2 × 0 + 1 जो कि सिंगलेट आएगा, तो ये भी सिंगलेट आया है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ये भी एक एक्साइटेड स्टेट है और ये भी एक एक्साइटेड स्टेट है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं होता कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में भी सिंगलेट रह सकता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में सिंगलेट और ट्रिपलेट का भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं एनर्जी लेवल्स को आप शो करते हैं। तो जैसे अगर ये ग्राउंड स्टेट थे, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर सपोज और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तो सिंगलेट्स की और भी एक्साइटेड कंडीशंस बन सकती थी, और भी ट्रिपलेट्स की भी कंडीशंस बन सकती थी आपके पास। तो यहाँ पर हम एनर्जी लेवल शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एनर्जी लेवल दिखाया है, आप लोग इसको सीधा सीधा ड्रॉ कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे आप लोग। ये ग्राउंड लेवल है सिंगलेट का, इसे हमने S0 से दिखा दिया। एक्साइटेड लेवल S1, S2, S3, S4 ऐसे आप दिखा सकते हो। देखो मैंने आपको यही चीज़ समझाने के लिए ये कैसे बनते हैं उसी को बताया कि ग्राउंड स्टेट अगर सिंगलेट है तो एक्साइटेड स्टेट भी सिंगलेट्स हो सकती है। यहाँ पर तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो और एक्साइटेड स्टेट और सिंगलेट्स की पॉसिबल थी। ग्राउंड स्टेट है तो ट्रिपलेट की स्टेट भी बन सकती है। तो ट्रिपलेट की स्टेट T1, T2, सॉरी पहले इससे S1 से नीचे दिखाते हैं, T1, ये वाला T2 और ये T3, ये ट्रिपलेट की एनर्जी लेवल्स हैं। T1, T2 और ये आपका T3, ये T1, ये T2 और ये आपका ट्रिपलेट स्टेट T3। तो यहाँ पर आप एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साइड आप एनर्जी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में हम कुछ फिनोमिनास को एक एक करके समझेंगे, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपके लिए, तो उसको धीरे धीरे हम समझाते हैं। तो आपके पास ग्राउंड स्टेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने इसे hν रेडिएशन प्रोवाइड कराया। hν रेडिएशन प्रोवाइड कराने के बाद ये एक्साइट हो गए। तो एक्साइट होने के बाद वो सिंगलेट में भी जा सकते हैं। तो एक्साइटेड की कंडीशन क्या थी कि यहाँ ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के S1 में भी जा सकते हैं, S2 में भी जा सकते हैं, S3 में भी जा सकते हैं, S4 में भी जा सकते हैं, S5 में भी। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, इस फिनोमिना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो रहे हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जब वो जा रहे हैं तो इस फिनोमिना को आपका एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन थे, और भी एनर्जी लेवल दिखाता तो और एब्जॉर्प्शन के फिनोमिनाज आप बना सकते थे। अब क्या होता है, आप यहाँ पर एक चीज़ें देखते रहना, क्या कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। फिर ये क्या करते हैं, जो ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है, ये यहाँ से अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट पर, ये ग्राउंड स्टेट पर, और यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट पर। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पर 2 तरीके से आ सकता है। देखो पहली बात, सिंगलेट से सिंगलेट में आता है, इस फिनोमिना को कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ध्यान से सुनते रहना, सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है तो इंटरनल कन्वर्जन, सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है इंटरनल कन्वर्जन, सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है इंटरनल कन्वर्जन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ 2 तरीके से इंटरनल कन्वर्जन हो सकता है, ये भी सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट। तो अपनी एनर्जी लूज़ करके ग्राउंड स्टेट पर वापस आ रहा है, तो 2 तरीके से आ सकता है। एक तो ऐसे और भी जो भी थे और भी आप शो कर सकते हो,
और भी दिखा सकते थे ऐसे दो तीन करके, ऐसे ऐसे ही बनाना, लेकिन ऐसे ही क्यों बनाना है ये मैं बताऊंगा इसकी वजह। तो यहाँ पर से अगर ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट लेकिन सिंगलेट से सिंगलेट में आते हैं, तो ये अपनी एनर्जी लूज करके आते हैं, तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं फ्लोरोसिन। फ्लोरिसिन का फिनोमिना बहुत स्पीड में होता है, बहुत फास्टली होता है। तो जैसे ही आपके पास जब गाड़ी चलाते हैं तो अंधेरे लाइट्स पे वहाँ पे साइड में बोर्ड्स लगे होते हैं, जैसे लाइट पड़ती है तो वो चमक मारता है, लाइट हटती है तो वो हट जाता है। तो ये फिनोमिना फ्लोरिसिन की वजह से ही हो पाता है। दो तरीके थे आपके पास सिंगलेट से सिंगलेट में आने के, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ऐसे आकर के। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। तो अगर ये ऐसे आता है तो आप इसको सिंपली नॉर्मली आप इंटरनल कन्वर्जन कह सकते हैं। ये मैं क्यों बनाया हूँ वो अभी बताऊँगा बाद में। आपके पास ये सिंगलेट का एक्साइटेड स्टेट है, तो हो सकता था सिंगलेट के एक्साइटेड स्टेट से वो ट्रिपलेट में भी वापस आ सकते थे। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए थे तो सिंगलेट से अगर वो ट्रिपलेट में वापस आते हैं, सिंगलेट से अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में वापस आते हैं तो इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तो अगर वो ट्रिपलेट से फिर से ट्रिपलेट में आता है तो फिर से इंटरनल कन्वर्जन, सेम से सेम में आ रहा है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है, तो आपका क्या है, इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है। फिर ट्रिपलेट से सिंगलेट में आए तो आपके पास यहाँ पर एक इस तरीके से आता है और इस तरीके से आता है। तो इस फिनोमिना को ट्रिपलेट से जब ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में आता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं फॉस्फोरिसिन। फॉस्फोरिसिन, फॉस्फोरिसिन कहते हैं। तो ये आपका पूरा ये डायग्राम में ये आपके जेबलॉन्स के डायग्राम को बता चुका हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में ये सिंगलेट के ग्राउंड लेवल थे, एक्साइटेड लेवल, या आप इसे बोल सकते हो ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, लेकिन सिंगलेट की थी। लेकिन आपने यहाँ पे मैंने दो तरीके की लाइंस शो करी हैं। जब आप लाइन को इस तरीके से दिखाते हो, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर आपने शो किया है, तो जब आप सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन शो करते हो तो इन्हें कहते हैं रेडिएटिव प्रोसेस। अब ये क्या होता है, रेडिएटिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं, रेडिएटिव प्रोसेस उन प्रोसेस को कहते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है या एनर्जी को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है। एच न्यू को या तो एब्जॉर्ब करता है या एच न्यू को इमिट करता है, एच न्यू रेडिएशन को इमिट करता है। तो यहाँ पर ये जो कुछ हुआ है, एच न्यू को एब्जॉर्ब किया था तभी एक्साइट हुआ। इसका कोई मतलब नहीं, आप इसे ऐसे दिखा सकते हो, एच न्यू लाइट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। तो यहाँ पर जब ये ऐसे करके दिखाते हैं, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले जो साइन होते हैं ये आपके नॉन रेडिएटिव प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस उन प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ये अपनी एनर्जी को एच न्यू रिलीज नहीं करते, ग्राउंड स्टेट पर वापस आते हैं, एच न्यू लाइट रेडिएशन इमिट नहीं करते, कुछ और एनर्जी वो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन लाइट रेडिएशन एच न्यू रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे। एच न्यू रेडिएशन इमिट किए बिना अगर वो सिंगलेट के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइट से ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट पर वापस आते रहते हैं, तो तब आपको सिंगलेट से सिंगलेट में आते हैं, सेम से सेम में आते हैं, तो इंटरनल कन्वर्जन। ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में वापस आता है तो इंटरनल कन्वर्जन। लेकिन अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाते हैं, तो क्योंकि एक सिंगलेट को ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस फिनोमिना को इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तो होप आपको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को, जब वो सिंगलेट के फर्स्ट एक्साइट, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड लेवल पर वापस आता है, सिंगलेट के ही ग्राउंड लेवल पर वापस आता है, तो यहाँ पर मैंने सीधी सीधी लाइन दिखाई है, तो इसका मतलब ये क्या है, अपनी एच न्यू को रिलीज़ कर रहा होगा। तो ये अपनी एच न्यू रेडिएशन को रिलीज़ कर रहा है, तब जा करके वापस आ रहा है। और जब एच न्यू को रिलीज़ करके वापस आ रहा है तो हम स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, ये रेडिएटिव प्रोसेस है और इस फिनोमिना को फ्लोरिसेंस कहते हैं। तो फ्लोरिसेंस मैंने आपको बताया था, जब अंधेरे जगहों पर जा करके लाइट पड़ती है बोर्ड्स पर और वो अचानक से चमकते हैं, फिर लाइट हट जाती है, वो आपका फ्लोरिसेंस फिनोमिना होता है। तो ये चीज़ें होप आपको समझ आ रही होंगी। अब बात आती है ट्रिपलेट से जब वो सिंगलेट पे वापस आता है, तो ट्रिपलेट से सिंगलेट में आने पर बहुत ज़्यादा समय लगता है,
या सिंगलेट से ट्रिपलेट जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है और यहाँ पर भी ये अपनी एच न्यू रेडिएशन को रिलीज़ करके वापस आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में आपको ये शो किया है। जब मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये एच न्यू को रिलीज़ करके या एच न्यू को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट या ग्राउंड स्टेट पर वापस आते हैं, और बिना एच न्यू रिलीज़ किए वापस आते हैं तो इंटरनल कन्वर्जन सेम से सेम में जाते हैं, तो इंटरनल कन्वर्जन सेम से डिफरेंट वाले पे जाते हैं तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब ट्रिपलेट वाले लेवल से सिंगलेट वाले लेवल पर ग्राउंड स्टेट पर जब ये फिर वापस आता है तो इस फिनोमिना को फॉस्फोरिसिन कहते हैं। तो फॉस्फोरिसिन आपका जो होता है वो फॉस्फोरिसिन मेनली देखा होगा आपने रेडियम। तो रेडियम क्या होता है कि रेडियम कंटिन्यूसली चमकता रहता है, क्योंकि वो अपनी लाइट को इमिट करता रहता है। तो ट्रिपलेट लेवल से सिंगलेट लेवल पर आने पर कई साल लग जाते हैं, और जब कई सालों तक ये प्रोसेस होती रहती है तो वही जब वो लाइट इमिट करता है वही हमारी आंखों पर पड़ती है, और वही हमें रेडियम हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है अंधेरे में। इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इस पूरे फिनोमिना को ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम कहते हैं। तो ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम में हमने सीखा कि लाइट जब, क्योंकि बिना एच न्यू रेडिएशन के तो फोटोकेमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, तो लाइट जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पर पहुंचते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस आते हैं। इस नॉर्मल से फिनोमिना को आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं, इसीलिए शायद उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यूवी विजिबल रेडिएशन वाले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। और यहाँ पर यूवी विजिबल फिनोमिना के एच न्यू रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके या इमिट करके बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, जिसमें मेनली एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होना, इमिशन, लाइट को निकाल करके वापस आने के फ्लोरिसेंट, फॉस्फोरेसेंस, दो फिनोमिना है। बिना लाइट रेडिएशन को इमिट करे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू वापस आता है। तो इंटरनल कन्वर्जन सेम से सेम में जाने पर, डिफरेंट में जाने पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इसी को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। यही आपका ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम हो जाता है। तो मैंने आपका ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का कवर कराया है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी आप मुझसे कह सकते हैं। आप लोगों ने प्यार बना के रखा है लेकिन दिखाई नहीं देता। प्यार दिखाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहा करें। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।